Hello everyone, welcome to another episode of Quick Talk. This is your host Farhan Ahmed, and boy, I am disappointed in Pakistan cricket once again because this is a habit of this team to disappoint their fans again and again. And this time I'm disappointed because of what happened on day 4 of the first test between Pakistan versus England. So we're gonna break it down, so let's get into it very soon. सबसे पहले जो बात आएगी जनाब वो इंग्लैंड की बैटिंग की आएगी और पर्टिकुलरली जो रूट और हैरी ब्रुक की पार्टनरशिप की आएगी जिन्होंने टुगेदर 454 रन स्कोर किए जो कि इंग्लैंड की किसी भी विकेट के लिए हाईएस्ट पार्टनरशिप है। पता नहीं कितनी कोई मुद्दतों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया इन दोनों ने। भाई दोनों ने ना पाकिस्तानी बॉलर्स को फड़का के रख दिया, कोई इन्होंने रहम नहीं किया पाकिस्तानी बॉलर्स पे। ये ऐसे तक खिलौनों के साथ खेल रहे थे, हर तरफ मार रहे थे, बॉलर्स को डिमोरलाइज कर दिया, तोड़ दिया, फील्डर्स को डिमोरलाइज कर दिया। सो बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स थी। और अगर हम दोनों के इंडिविजुअल स्कोर्स की बात करें तो जो रूट ने जनाब 262 रन स्कोर किए 375 डिलीवरीज खेल के विद द हेल्प ऑफ 17 फोर्स, बंदे ने अपना करियर का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया, करियर बेस्ट स्कोर है उसका, और भी बड़े सारे रिकॉर्ड उसने तोड़े हैं। सो एक बहुत ही जबरदस्त टेम्परामेंट वाली इनिंग्स थी, स्पेशली उसको 100 के बाद क्रैम्प्स पड़ने लग गए थे। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट ही वाज गोना गेट आउट बट इट डिडंट हैपन। द मैन केप्ट ऑन स्कोरिंग। बंदे ने 250 से ऊपर मारा और बंदे ने जस्ट extremely good batting from Joe Root। और जो रूट के साथ जो थे वो थे हैरी ब्रुक, एंड ही स्कोर्ड 317 ऑफ 322 deliveries with the help of 29 fours and 3 sixes। I told you before, this man loves batting against Pakistan। 4 टेस्ट मैचेस हैं, 4 टेस्ट मैचेस में 4 सेंचुरीज मार दी और अब तो ट्रिपल सेंचुरी मार दी है भाई ने। करियर बेस्ट स्कोर है इस बंदे का भी। और यार बस मैं कहूंगा कि जिस तरह इन दोनों ने खेला है, इन दोनों ने एक मिसाल सेट की है कि किस तरह आप पाकिस्तान में आके खेल सकते हो और अपने स्कोर्स बेहतर कर सकते हो, अपने स्टैट्स इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि ये जो बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का, सपोजिटली हमारा ग्रेड ए बॉलिंग अटैक है, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी हैं कि ऐसा लगता है कि ये गली के लड़के खेल रहे हैं। क्योंकि कोई इनमें जज्बा नजर नहीं आता, कोई फाइट नजर नहीं आती। बंदा के यार आपकी लेंथ डिलीवरीज नहीं काम कर रही हैं, आप कोई बाउंसर्स ही मार दो अगलों को, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं करना। उसके अलावा जो आपके पास फील्डिंग में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जो कैचेस आते हैं, वो इनसे नहीं पकड़े जाते। नसीम शाह की बॉलिंग पे जो रूट 186 पे बैटिंग कर रहा था, जब बाबर आजम के पास एक सिटर आया वो उसने ड्रॉप कर दिया। इसके अलावा सऊद शकील के पास एक बॉल आई, सीधा हाथ में कैच था और वो उसने ड्रॉप कर दिया। यार कब आप समझोगे कि कैचेस विन यू मैचेस, यू हैव टू टेक कैचेस। ओके आई गेट इट, ह्यूमन एरर है, हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान से तो ह्यूमन एरर कुछ ज्यादा ही होता है। आप अगर एक इनिंग्स में अच्छा रहते हो तो दूसरी इनिंग्स में आप गंद कर देते हो, दूसरी इनिंग्स में अच्छा रहते हो तो पहली में आपने गंद किया होता है। तो आपकी जो इनकंसिस्टेंट वाइब है ना, इसको खत्म होना पड़ेगा, आपको इंप्रूव करना होगा एज अ होल टीम। इंग्लैंड की टीम ने जनाब 823 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स डिक्लेयर की अपनी इनिंग्स, और इन्होंने जो जनाब ट्रेल दिया पाकिस्तान को वो था 267 रन का, जिसके जब नतीजे में पाकिस्तानी टीम आई टी से बिल्कुल 1 घंटा पहले तो जनाब बिल्कुल ही हालात जो थे ना वो ऑफ थे। स्टार्ट करते हैं हम अब्दुल्ला शफीक से। तो यार अब्दुल्ला शफीक को पहली बॉल पड़ी है इनिंग्स की, क्रिस वोक्स ने बॉल डाली और बंदे ने ड्राइव करने की कोशिश की है, सीधा ऑफ स्टंप पे बॉल क्लिक किया और ऑफ स्टंप फड़कती हुई पीछे गई है। भाई थोड़ी सी गेम अवेयरनेस दिखा लेते हैं, आपके पास पहली बॉल है, ये कोई ऐसी नहीं थी कि बस आखिरी बॉल है 4 रन चाहिए ड्राइव कर दो, ऐसा नहीं था यार। थोड़ा सा अक्ल से काम ले लेते, कुछ ओवर्स गुजार लेते, पिच को थोड़ा असेस कर लेते। अब्दुल्ला शफीक का बड़ा गंदा डिसमिसल था और इनका मैंने पहले भी यही बात की थी कि इस बंदे का यही या तो बहुत ऊपर वाला स्कोर कर देता है या बहुत ही नीचे रह जाता है। वो वही मसाला आ जाती है कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। इसके अलावा अगर हम साइम अयूब की बात करते हैं तो अगेन बेतुकी शॉट पे आउट हुआ। वो एक शॉर्ट बॉल थी, बाउंसर था वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप, पता नहीं क्या करना चाह रहा था, चिप कर दिया, सॉरी ओवर कवर निकालना चाह रहा था, ओवर मिड ऑन निकालना चाह रहा था, वो निकला नहीं। वो पेस बड़ी स्लो थी बॉल की, कैच दे बैठा। इसके अलावा शान मसूद की बात हमने करनी है भाई। एज अ कैप्टन इट इज योर डैम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। यू डिड दैट इन द फर्स्ट इनिंग्स एंड आई अप्रिशिएटेड यू। दिस वाज द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू score another 100 and show the England cricket team that I am still here and I'm not going to let my team lose and I'm not going to let you win either। So Shan Masood has failed once again। शान मसूद के लिए उन्होंने एक सेटअप बनाया, शॉर्ट मिड विकेट ली, उन्होंने कहा जी इसको पैड में बॉल कराएंगे, ये वहां कैच देगा, वही हुआ, वो दे बैठा वहां पे कैच। एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम शान मसूद एंड नॉट जस्ट विद द बैटिंग बट आल्सो इन द फील्डिंग एज वेल। फील्डिंग में बंदा बड़ा डिमोरलाइज लगता है यार। जब इसको रन पड़ने शुरू होते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही कंधे जो है ना वो नीचे गिर गए हैं और बिल्कुल ही वो मतलब ये जो आपका मुंह होता है ना ये बिल्कुल ही साथ पिचक जाता है। कोई इसके पास प्लानिंग नहीं है, कोई इसके पास फील्ड सेटिंग नहीं है। वो जो बैटर्स थे इंग्लैंड के वो बस मारी जा रहे थे ऑल ओवर द ग्राउंड।
और इस बंदे ने को बस यही था कि बस ठीक है ये ऐसे ही चल रहा है, चलता रहे, जब आउट होंगे हो जाएंगे। कोई अपनी कैप्टनसी को अमल में लाओ, नहीं तो आप पे तो फिर सवाल उठेंगे और आपकी वही बात है, सिलेक्शन जस्टिफाई नहीं होती अभी तक। आपको वो भी काम करना है, आपको पाकिस्तान को विंस भी दिलाने हैं। बहुत आपको ऊपर ना एक तलवार लटकी हुई है जिसपे आपको कोई कुछ ख्याल ही नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा इन चीजों पे, नहीं तो बहुत जल्दी आपको हटा दिया जाएगा और पॉसिबली आप टीम में भी नहीं रहोगे। टीम में ना रहने से याद आता है कि हमारे पास जो बंदा है जिसकी हमने बात करनी है वो है बाबर आजम। 18th कंसेक्यूटिव फेलियर फॉर बाबर आजम। ये जनाब 9 टेस्ट मैचेस बनते हैं, 2 साल के अरसा पर मुहित है ये जो 9 टेस्ट मैचेस हैं। और भाई मैं कहता हूँ एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम बाबर आजम। आई मीन आई डिड से बिफोर द सीरीज के मुझे लग रहा है बाबर की सीरीज में वापसी होगी इन फॉर्म और सब कुछ वो करेगा, लेकिन यार मैं अभी भी उस स्टेटमेंट पर कायम हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बाबर के अगेंस्ट चला गया हूं या मैं कह रहा हूं इस बंदे को टीम से बाहर करो, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करने लगा हूं कि इफ, एंड इट्स अ बिग इफ, अगर बाबर की जो 6 इनिंग्स हैं जिनमें से 2 चली गई, 4 रह गई हैं, अगर बाबर इन 4 इनिंग्स में रन नहीं करता, देन पाकिस्तान रियली नीड्स टू गो बियॉन्ड हिम एंड सेलेक्ट समवन एल्स फॉर द नंबर 4 पोजीशन, बिकॉज यू कांट जस्ट कीप डूइंग दिस। हमें पता है कि हमारा बंदा बैठा हुआ जो मुफ्त में अपनी विकेट गंवा रहा है। मतलब यार आप, मेरा ख्याल है उसको ड्रॉप मत करो, लेकिन आप उसको बेंच पे शिफ्ट कर दो। उसको कहो कि यार थोड़ा सा आप अपना माइंड क्लियर करो, जो बच्चे हैं, जो बेंच वाले लोग हैं, आप उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, उनको थोड़ा सा ग्रूम करो, एंड यू कैन ट्राई समवन एल्स ऑन द नंबर 4 पोजीशन लाइक कामरान गुलाम और मोहम्मद हुरैरा। सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम पाकिस्तान मूव्स फॉरवर्ड फ्रॉम बाबर आजम इन टेस्ट क्रिकेट इफ ही डजंट लुक टू इंप्रूव। अगर रिजवान की बात करें तो यार ये बंदा भी जो है ना, थोड़ी सी डिविएशन हुई बॉल में और सीधा बोल्ड हो बैठा। बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, यस बनती है तनकीद करनी, एज अ सीनियर प्लेयर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी कि आप थोड़ा सा गेम को प्रोग्रेस करते, आगे लेके जाते, वो अच्छा नॉक खेलते, लेकिन नहीं खेला। तब भी मैं क्रिटिसाइज इस एतबार से नहीं करूंगा कि ये क्या बंदा ऐसे बाहर निकाल दो टीम में से। ही हैज सेव्ड अस ऑन लॉट ऑफ ओकेजन्स, ही इज अ बिग मैच प्लेयर, वी ऑल नो दैट। तो आई एम जस्ट गोना से कि यार एक दो बैड इनिंग्स से किसी को जज नहीं करना चाहिए। ये बंदा बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा विकेट कीपर है, सो प्लीज जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस एंड लेट द गाय ब्रीथ, he'll show up in time। सऊद शकील की लेकिन मुझे बात करनी है क्योंकि मैं थोड़ा सा उसको क्रिटिसाइज करना चाहता हूं। यार सऊद शकील ने आई थिंक 28 रन किए हैं और वो बंदे ने अपनी विकेट गवाई है जैक लीच की बॉल पे, विच वाज द स्लो लेफ्ट आर्म, यानी कि उसका मैचअप था, कीपर को कैच दे बैठा। यार सऊद शकील का पोर्टफोलियो ही ये है कि वो स्पिन को अच्छा डील कर लेता है। उसका अगर मसला है शॉर्ट बॉल पे, पेस बॉलिंग पे, तो हमें उसकी यही पता है पॉजिटिव साइड के वो स्पिनर्स पे इतने रन निकाल लेता है कि वो अगर वो सी ऑफ भी कर देगा ना तो मसला नहीं होगा। यार अगर आप अपने वो मैचअप पे आउट हो रहे हो, आप एक स्टेटमेंट नहीं कायम कर पा रहे, तो फिर उंगलियां तो उठेंगी, स्पेशली अब आप वाइस कैप्टन हो पाकिस्तान की टेस्ट टीम के, तो आप लीडरशिप के रोल में हो। अगर शान मसूद पिच पे नहीं है तो आपका रोल है कि आप टीम को आगे लेके चलो। दिस वाज हाईली डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम सऊद शकील। पाकिस्तान ने खैर अपने जो डे एंड किया है वो 152 फॉर द लॉस ऑफ 6 किया, अभी भी 115 रन जो है वो डेफिसिट में हैं। पाकिस्तान की थोड़ी सी पार्टनरशिप लग गई है सलमान अली आगा और आमिर जमाल की शक्ल में। सलमान अली आगा ने 41 रन स्कोर किए हैं 49 डिलीवरीज पे और आमिर जमाल ने 27 रन स्कोर किए हैं 48 डिलीवरीज पे। तो ये थोड़ी सी पार्टनरशिप चल रही है। अगर आप बात करते हो डे 5 की, यार डे 5 पे क्या होने वाला है, तो आई विल बी ब्लंट एज मच एज आई कैन एंड आई एम गोइंग टू से दिस आउट लाउड कि पाकिस्तान इज श्योरली गोइंग टू लूज दिस गेम, देयर इज नो अदर वे अबाउट इट। क्योंकि अगर आप कहते हो कि जी पाकिस्तान जीत जाएगा या बचा लेगा ये मैच, की एक ही सूरत है, सलमान अली अगर 150 कर जाए, आमिर जमाल 100 कर जाए, शाहीन नसीम जो है 50-50 कर दें, पूरा दिन इसी तरह वो खेलते रहे, तो फिर मैच बच जाता है। उसके अलावा जो 6 विकेटें गिर चुकी हैं, सिर्फ आपके पास 4 विकेटें बाकी हैं। पॉसिबली ये लंच ब्रेक से पहले खत्म हो जाना है, पहले 1-1.5 घंटे में ही खत्म हो जाएगा मैच, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा और मैं भी उतनी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करने बैठूंगा, वेला आऊंगा, एडिट भी कर लूंगा। सो देयर इज नो अदर वे अबाउट इट, नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। पाकिस्तान लूजेस अनदर गेम अगेंस्ट इंग्लैंड ऑन होम सोइल। और अभी तक हमारा वही मसला है कि हमें जो है ना समझ नहीं आ रही कि हमारा होम टेम्पलेट क्या होना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत समझ आई भी थी बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज थी, सेकंड टेस्ट मैच के जो पिच थी उसके मुताबिक, तो हमने हमारे में इतनी अकल ही नहीं थी कि हमने उसको यूज कैसे करना है। बट दिस इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे, हम इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, पॉसिबली जब हम ये बात करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान इन दिस फर्स्ट टेस्ट मैच। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार बहुत ही मायूसी वाली कारकर्दगी है पाकिस्तान की, मायूस कुन बाय द वे, मायूस कुन कारकर्दगी है। और वी कैन ओनली होप दैट पाकिस्तान गेट्स आउट ऑफ दिस सिंबॉलिक रन ऑन होम सॉइल। सो आप मुझे बताओ आपके क्या ख्याल है इस सारी कारकर्दगी पे पाकिस्तान की, और आपको क्या लगता है शान मसूद के जो हालात हैं एज कैप्टन और एज बैटर, कितना मुश्किल है इस बंदे के लिए कंटिन्यू कर पाना एज कैप्टन, क्योंकि विंस नहीं आ रहे
पाकिस्तान के। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि क्या शान मसूद को कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो आप किसको एज अ फ्यूचर लीडर देखते हो कि उनकी जगह पे कौन आ सकता है और पॉसिबली इस टीम को इंस्पायर कर सकता है एक कह लो कि न्यू बिगिनिंग की तरफ और न्यू मोटिव की तरफ। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इसके अलावा मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना यार, स्पेशली ट्विटर पे, वहां पे मैं काफी ज्यादा एक्टिव होता हूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता रहे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।